60-40 जो है कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा मूलभूत समस्या यहाँ आदिवासियों के, गरीबों, पिछड़ों, दलित लोग जो हैं वो लोग इतने परेशान हैं। और 60-40 करके इससे पहले भी कई बार ये नियोजन नीति बनी थी, रद्द भी हुई। ये ड्रामा कर करके बहुत सारे नेता इससे उपजे। नियोजन नीति को मैं समझता हूँ कि सरकार कोई भी हो, विरोधी पार्टी के जो भी लोग रहेंगे, कहीं न कहीं उनको लगेगा कि यहाँ कुछ कमी हो गई, उसको लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे। अरे मुद्दे बहुत सारे हैं। आप शिक्षा, स्वास्थ्य की मुद्दा उठाइए ना। यहाँ शिक्षा बद से बदतर है, स्वास्थ्य बद से बदतर है। आप 60-40 के पीछे पड़े हुए हैं। जितने भी 60-40 को लेकर के चल रहे हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ के जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जोहार। लगातार 60-40 का कहीं विरोध तो कहीं समर्थन होते हुए नजर आ रहा है। कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो उनका समर्थन भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष हरि सिंह जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सबसे कद्दावर नेता हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे 60-40 पर उनकी क्या कुछ राय है। क्या कहिएगा हरि सिंह जी, क्या कुछ राय है आपका 60-40 पर? देखिए, ये 60-40 जो भी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से ड्रामा लोग कर रहे हैं। 60-40 जो है कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा मूलभूत समस्या यहाँ आदिवासियों के, गरीबों, पिछड़ों, दलित लोग जो हैं वो लोग इतने परेशान हैं। और 60-40 करके इससे पहले भी कई बार ये नियोजन नीति बनी थी, रद्द भी हुई। ये ड्रामा कर करके बहुत सारे नेता इससे उपजे, जिसमें बंधु तिर्की, चमड़ा लिंडा, ये सब बहुत सारे नेता आए। आप सुदेश महतो जी को भी ले लीजिए, वो भी एक उपज हैं यहाँ के। लेकिन सब लोग विधायक, मंत्री होकर के और जनता के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड को भ्रष्टाचार का प्रयोगशाला बना दिया गया है। अरे मुद्दे बहुत सारे हैं। आप शिक्षा, स्वास्थ्य की मुद्दा उठाइए ना। यहाँ शिक्षा बद से बदतर है, स्वास्थ्य बद से बदतर है। आप 60-40 के पीछे पड़े हुए हैं। जितने भी 60-40 को लेकर के चल रहे हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ के जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। किस तरीके का धोखा हो रहा है? क्योंकि लगातार उनके साथ इतने तमाम छात्र उनके आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये देखिए, वो उनके पीछे, चूँकि जनता तो भोली भाली होती है, उनको समझ में नहीं आता है। वही जिनको इन्होंने उठाया, 60-40 का मुद्दा हो चाहे जो भी मुद्दा हो, समझ गए, ये लोग इनको बड़ा चेहरा बनाते हैं कि जनता के लिए काम करेंगे। और वही नेता बन करके फिर जनता से एकदम किनारा कर लेते हैं। सब 60-40 हो और क्या कहते हैं, नियोजन नीति हो, ये सब को दरकिनार करके जब उन विधायक जी जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, सारा जनता का दर्द इन लोगों को छुप जाता है। ये लोग सत्तासीन होकर के राज सत्ता का आनंद उठाते रहते हैं। आपने एक तरफ बात की चमड़ा लिंडा की, बंधु तिर्की की। एक बयान में हमने सुना कि केजरीवाल भी इसी तरीके की राजनीति कर आज सत्ता में आए हैं। इस पर क्या कहिएगा? नहीं, हमारे केजरीवाल साहब जिसने जनता के साथ जो वादा किया था, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पूरे देश में आप पूरे देश के लोग वहाँ जाकर के अपने स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व स्तर का वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, मोहल्ला क्लिनिक है। आप सरकारी स्कूल में पूरे देश में आप देख लीजिए, जो दिल्ली में शिक्षा का व्यवस्था है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की नहीं। प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा करके लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं। गरीब हो, रिक्शा पुलर का बच्चा हो या IAS का बच्चा हो, एक साथ बैठ करके शिक्षा लेते हैं। हरि सिंह जी, हम लोग इस मैटर को स्विच करते हुए आगे हम लोग 60-40 की जो बात कर रहे थे उस पर ही हम बात करेंगे। आए दिन छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव, कभी विधानसभा घेराव, ये सब झूठे थे क्या? नहीं, देखिए, ये 60-40 के लिए जो घेराव करते हैं, मैं एक मुद्दे पर समर्थन करता हूँ
कि नौजवानों के लिए उन्होंने एक पहल किया है कि 60-40 को लेकर के, ये तो सरकार की नीति है। सरकार इससे पहले बाबूलाल मरांडी जी, आपके रघुवर दास जी, इसके बाद हेमंत सोरेन जी, इन्होंने एक प्रयास किया। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो सरकार के पटल पर आप बात रखिए। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, आप जनता में अपनी लोकप्रियता बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन धीरे से जनता के हित के लिए यदि काम करना चाहते हैं तो उसके लिए काम करिए। नियोजन नीति को मैं समझता हूं कि सरकार कोई भी हो, विरोधी पार्टी के जो भी लोग रहेंगे, कहीं न कहीं उनको लगेगा कि यहाँ कुछ कमी हो गई, उसको लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे। तो कुछ बिंदु पर मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ऐसी बात है जिसका मैं विरोध भी करता हूं। आपने चमरा लिंडा और बंधु तिर्की की बात की, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो जयराम महतो हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं, क्या वो भी इसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों को भी पता है, जब डोमिसाइल का बाबूलाल मरांडी के समय में डोमिसाइल हुआ था, उस समय ये बंधु तिर्की और चमरा लिंडा बहुत चर्चा में रहते थे और डेली आंदोलन होता था डोमिसाइल को लेकर के। जब ये लोग विधायक हो गए और मंत्री हो गए तो सारा जो है सो डोमिसाइल, जितने भी यहाँ झारखंडी जनता के प्रति जो अपना एक मैं समझता हूँ कि जो उनके प्रति एक जवाबदेही थी, उनसे किनारा करके इन लोग विधायक मंत्री होकर के आज शांत पड़े हुए हैं, चूँकि उनका पर्पस सर्व हो गया। आने वाले समय में देखिएगा कि वही सब कुछ होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या 60-40 नियोजन नीति की जो चर्चा हो रही है, जिसमें जयराम महतो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीतने की बात करें, क्या वो भी मुख्यमंत्री पद पर बन जाने के बाद इसी तरह का काम करेंगे? ये देखने वाली बात होगी 2024 का परिणाम क्या कुछ होता है।